हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। द हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। ये हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ये हीट रिलीज भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स की जो हीट होती है उनको हम उसी के नाम से रखते हैं, उसी के आधार पर उनको नाम दिया गया है। जैसे किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो हीट चेंज होगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी। किसी सब्सटेंस के कंप्लीटली कंबस्शन में जो हीट चेंज होगी, हीट रिलीज होगी, वो हीट ऑफ कंबस्शन होगी। किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाने में जो हीट चेंज होगी, हीट ऑफ सॉल्यूशन होगी। एंड इन द सिमिलर वे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड अदर्स। सो टुडे we will discuss these terms one by one. Now, first of all, we will discuss the heat of formation. जैसे कि इसका नेम है heat of formation. Formation किसी चीज के फॉर्मेशन में. So it may be defined as the heat of formation may be defined as the change in enthalpy or heat that takes place when one mole of the compound is formed from its elements. कोई भी सब्सटेंस जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलाकर बना है तो उसका वन मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होने में जो हीट चेंज होगी या एंथैल्पी चेंज होगी, दैट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस फॉर्म में बननी है, तो रिएक्शन बिटवीन गैसियस हाइड्रोजन एंड गैसियस क्लोरीन टू फॉर्म गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। H2 ये गैसियस फॉर्म में प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म में, इससे हमारे पास यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में जो बनेगी, तो यहाँ पर जो हीट चेंज होती है डेल्टा H इक्वल टू -44.0 किलो कैलोरी के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू 44 किलो कैलोरी होगी, दैट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. This is the heat of formation, and we may define as further. It is defined as the change in enthalpy that takes place when one mole of the compound is formed from its constituent elements, and it is denoted by delta Hf. डेल्टा H से हम सभी हीट को रिप्रेजेंट करते हैं और H के साथ में हम जो भी टर्म, जिस प्रकार की भी टर्म यहाँ पर हीट की यूज कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर इसको हम डेल्टा H और यहाँ पर F लिखकर इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द इन द सिमिलर वे, यहाँ पर अब दूसरा जो हमारे पास टर्म है हीट ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन हम जलाने को कहते हैं, जलने। तो जलाने के उसी रेस्पेक्ट में जब हम किसी को चीज़ को जलाएंगे, किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम मोल जब हम कंप्लीटली कंबस्ट कर देंगे, जला लेंगे उसको, तो जो हीट चेंज होगी वो वहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन होगी। सो इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम. The change in enthalpy of a system when one mole of a substance is completely burnt in excess of air and or oxygen. जब हम किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम मोल को completely burnt कर देते हैं in excess of air या ऑक्सीजन, that is called as heat of combustion. And it is denoted by delta Hc, जो कि कंबस्शन है, तो यहाँ पर इसको हम डेल्टा Hc से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द हीट ऑफ कंबस्शन. सो सपोज हम यहाँ पर मेथेन को कंबस्ट करना चाहते हैं। मेथेन को जब जलाएंगे तो एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में जब हम इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं। तो इस प्रोसेस में जो हीट चेंज होगी वो हमारी हीट ऑफ कंबस्शन होगी। सो मेथेन
ये गैसियस फॉर्म में, प्लस यहाँ पर O2 CO2 प्लस H2O और डेल्टा HC इक्वल टू -21.0 किलो कैलोरी यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन यहाँ पर वैल्यू आती है। यहाँ पर इस प्रकार से ये जो 21 किलो कैलोरी है ये हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू हो जाएगी इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द कंप्लीटली कंबशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ मीथेन इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और द एयर। यहाँ पर चूंकि ये हीट रिलीज हो रही है, जहां पर हीट रिलीज हो रही है वहां पर यह हमारे पास ये वैल्यू माइनस में होगी। जैसे हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन भी माइनस में -44.0 किलो कैलोरी था और यहाँ पर -21 किलो कैलोरी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलर वे में हीट ऑफ सॉल्यूशन may be defined as the change in enthalpy. The change in enthalpy when 1 mole of a substance is dissolved in the specified quantity of solvent at a given temperature. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 1 ग्राम मोल सब्सटेंस को एक डेफिनेट वॉल्यूम में डिसॉल्व करने पर जो हीट चेंज होगी, एंथैल्पी चेंज होगी, दैट विल बी द हीट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम ये अगर कॉपर सल्फेट को कंप्लीटली जब उसको 1 मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं तो हीट जो हमारे पास एब्जॉर्ब होगी वो यहाँ पर जो वैल्यू होगी इस प्रोसेस में, चूंकि हीट एब्जॉर्ब होती है तो ये जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा एंड द हीट एब्जॉर्ब या हीट चेंज इन दिस प्रोसेस विल बी द हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर हमारी जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो प्रोसेस में यहाँ पर डेल्टा H जो कि सॉल्यूशन में यहाँ पर है तो सॉल्यूशन S से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर ये वैल्यू आती है 78.5 किलो जूल। ये 78.5 किलो जूल ये वैल्यू आती है जब हम 1 ग्राम मोल 1 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पर कॉपर सल्फेट का प्रिपेयर करते हैं। दैट इज द हीट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। हम लोग जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। जब हम किसी एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो एसिड और बेस जब तक कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तब तक हमारी वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। सो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारी स्पेसिफिक अमाउंट होगी उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी इस प्रोसेस में, जो हीट चेंज होगी, दैट विल बी द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो बी मे बी डिफाइंड एज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम when the change in enthalpy of the system when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by the 1 gram equivalent of a base. The heat change when 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by the 1 gram equivalent of a base. या हम इसको अपोजिट भी कह सकते हैं, when 1 gram equivalent of a base is completely neutralized by the 1 gram equivalent of an acid is called as heat of neutralization. For example हमारे पास यहाँ नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर रिएक्शन कराते हैं एक्वस मीडियम में NaOH एक्वस मीडियम, तो यहाँ पर बनेगा H2O प्लस NaNO3 और डेल्टा H की वैल्यू होगी -13.69 किलो कैलोरी। सो यहाँ पर जो हमारे पास ये रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द कास्टिक सोडा,
ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होने में जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रिक एसिड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट पीएच के सोडियम हाइड्रोक्साइड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं तो टोटल हीट चेंज होगी -13.69 किलो कैलोरी के बराबर होगी। तो यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इस रिएक्शन की यहाँ पर -13.69 के बराबर हो जाती है। जनरली हमारे पास द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज 13.7 जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो हम जब दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमारे पास ये लगभग कांस्टेंट वैल्यू सभी के लिए सेम आती है। Thus the heat of neutralization of an acid and a base, the heat of neutralization of an acid and a base is merely the heat of formation of water. यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। सो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्साइड। And in the similar way, the heat of dissociation of weak acid or the weak base may be defined as the change in enthalpy of a system. जब हम weak acid या weak base के किसी के dissociation में enthalpy change को define करेंगे तो यहाँ पर change in enthalpy when 1 mole of an acid, when 1 mole of it is dissociated into ions. So it may be defined as the change in enthalpy of the system when 1 mole of it is dissociated into its ions. This is the heat of neutralization. Now the next is the heat of fusion. जैसे कि इसका नेम है फ्यूजन अर्थात किसी भी सब्सटेंस का फ्यूजन होना। So it may be defined as the total change when 1 mole of a solid substance. The heat change when 1 mole of a solid substance is converted into the liquid state at its melting point. So the एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास यहाँ पर हम वाटर को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब आइस के रूप में होगा वो फ्यूज होगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो हीट चेंज होगी वो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन होगी। एंड ग्रेटर द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इन द केस ऑफ वाटर एंड द सॉलिड आइस द हीट ऑफ फ्यूजन विल बी H2O। ये हमारे पास सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, यहाँ पर कन्वर्ट होगा तो डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1.43 किलो कैलोरी प्लस 1.43 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, हीट चेंज होगी तो जो यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के बराबर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे कि इसका भी नेम है वेपोराइजेशन अर्थात वेपर में कन्वर्ट होना। तो कोई भी लिक्विड या सॉलिड चीज़ जब वेपर में कन्वर्ट होगी, जनरली लिक्विड को लेके हम करते हैं, अगर सॉलिड होता है तो सीधा वो सब्लिमेशन में चला जाता है। सो इट मे बी डिफाइंड एज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन मे बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज। The enthalpy change when 1 mole of a liquid is converted into vapor or the gaseous state at its boiling point। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का लिक्विड का उसके गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर ये उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। सपोज यहाँ पर 1 ग्राम मोल वाटर लिक्विड के रूप में जो हमारे पास वाटर है वो कम्प्लीटली अपना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी हीट चेंज जो होगी वो वहाँ पर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर हीट सप्लाई करनी पड़ती है तो इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस रिएक्शन विल बी द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास H2O लिक्विड फॉर्म में है, ये H2O
वेपर फॉर्म में या कन्वर्ट होगा, या हम इसको गैसियस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो प्लस फॉर्म में होगी 9.71 किलो कैलोरी के बराबर होगी। दैट विल बी द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। Now the next term is heat of sublimation. सब्लिमेशन, जैसे कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस सीधे सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मोल को कंप्लीटली डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होने में जो हीट चेंज होती है, दैट विल बी द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ दैट कंपाउंड। So the sublimation is a process when a solid change directly into gaseous state without changing into liquid state, and it may be defined as we can define as the enthalpy change when 1 mole of a solid is directly converted into the gaseous state at a temperature below its melting point. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं आयोडीन सॉलिड होती है, वो गैसियस स्टेट में सीधे कन्वर्ट हो जाती है बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए, तो हम उसके बिलो मेल्टिंग पॉइंट उसको डिजोल्व भी करते हैं, वहाँ पर उसको सब्लिमेट भी करते हैं। तो यहाँ पर हीट ऑफ सब्लिमेशन जो होगी वो इस प्रकार से होगी। ये हमारे पास I2 सॉलिड से I2 गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी, एंड डेल्टा H इक्वल टू 14.92 किलो कैलोरी के बराबर होगी। ये भी वैल्यू हमारी प्लस में होगी, प्लस 14.92 किलो कैलोरी यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट विल बी द हीट ऑफ सब्लिमेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई एक फॉर्म, किसी सब्सटेंस की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, अर्थात वहाँ पर जो एनर्जी या एंथैल्पी चेंज होगी वो हीट ऑफ ट्रांजिशन हो जाएगी। एंड सो इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी which occurs when one mole of an element changes from one form to another. The change in enthalpy which occurs when one mole of an element converts from one form to another form, जिसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम ट्रांजिशन स्टेट डायमंड की देखें, जो डायमंड जब यहाँ पर अमॉर्फस कार्बन में कन्वर्ट होता है, तो सी ऑफ कार्बन डायमंड फॉर्म में है, ये कन्वर्ट होगा कार्बन अमॉर्फस, डेल्टा एच की वैल्यू होगी प्लस 3.3 किलो कैलोरी। यहाँ पर डायमंड को अमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट होने में जो हीट चेंज हो रही है वो यहाँ पर हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है, जो 3.3 किलो कैलोरी के बराबर होती है। सल्फर की भी कई फॉर्म होती है, सल्फर मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, डाइक्लिनिक। तो जब सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म से सल्फर रोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक, तब यहाँ पर जो हीट चेंज होगी वो इसकी हीट ऑफ ट्रांजिशन के बराबर ये होती है 0.016 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हमारे पास यहाँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हीट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज़ की जाती है। ओवरऑल सारी रिएक्शन यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो अपनी अलग अलग फॉर्म के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया गया है। इस प्रकार से जो भी आपसे कहीं पर भी करस्पॉन्डिंग पूछा जाता है उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम उसका जवाब देते हैं। थैंक यू।